हे इट्स मी अगेन। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। रीनीट लीक हो गया। मैं इस चीज़ पे बात करूँ उससे पहले, रीनीट से पहले की चीज़ें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी लोगों की लंका लगी पड़ी है। बच्चा पढ़े, लाइक अपना मोमेंटम रीबिल्ड करे, या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अपना टाइम बर्बाद करे। सर्वर पे लोड इतना आ रहा है कि खुल नहीं रही है साइट, या तो ब्लैंक आ रहा है या तो सर्वर अंडर मेंटेनेंस दिखा देता है बार 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 बार। एंड हर पोर्टल के साथ ऐसा ही होता है। हमारे जो गवर्नमेंट पोर्टल है, हल्का सा भी उन पर लोड पड़ा, ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हिल के रख जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना लोड क्यों आ गया भाई? पहले भी तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होते थे, तो पहले भी हल्के फुल्के क्रैश होते थे, पर इतना नहीं होता था ना। क्योंकि जो रिफंड पॉलिसी वाला पोर्टल था, उनके लिए अलग से लिंक जारी किया था उन्होंने। और अब जो एडमिट कार्ड का पोर्टल है, दोनों को एक तरह से लिंक कर दिया उन्होंने, दोनों मर्ज कर दिया। तुम्हें एडमिट कार्ड एक्सेस करना है, उससे पहले अपनी बैंक डिटेल दो, कि जो रिफंड का तुम्हारा था प्रोसेस, अगर कंप्लीट हो गया तो भी एक बार कंफर्म कर लो। और अगर नहीं हुआ है, तुमने गलत डिटेल डाल दी है, तो उसको करेक्ट कर लो, जो कि अच्छी चीज़ है। बट सर्वर पे लोड बहुत आ रहा है, नहीं हो पा रहा है बच्चों से एडमिट कार्ड डाउनलोड, उससे भी परेशान है। मैं बता देता हूँ ना, तुम्हारे फ़ोन की दिक्कत है ना, कैफ़े वाले भैया के पास जाने से कुछ होगा। ना ऐसा होगा कि मैं सिम बदल के देख लेता हूँ, पापा के फ़ोन से कर लेता हूँ, मम्मी के फ़ोन से कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। रात का वेट करो, 2, 3, 4, 5 इस टाइम पे, जब बच्चे सो रहे होते हैं, आधी जनता सो रही होती है, उस टाइम उठो, उस टाइम करो। सर्वर पे लोड जब कम होगा, उस टाइम करोगे तो तुम्हारा खुल जाएगा 99%। और तब डाउनलोड कर लेना। एडमिट कार्ड की दिक्कतें यहीं तक की थी, हमेशा आती है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। रात को जाग के एक दिन तब कर लेना। अब आते हैं रीनीट पे। सबसे पहले तो बहुत सारी ही रील्स और बहुत सारे ही पोस्ट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वायरल होने लग गए कि एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे एक 33 पेजेस की एक बुकलेट आई है, जिसका लाइक टाइम ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैच होता है हमारे नीट 2026 के उससे। बट जो हमारा फैक्ट चेकिंग यूनिट है, उसने चेक किया कि भाई नहीं है ना, ये 26 का पेपर नहीं है। ओके। अब वैसे ही बहुत अलग अलग जगह से न्यूज आ रही है कि एक ये चैनल भी है, एक ये टेलीग्राम चैनल भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, सब दावा कर रहे हैं उन्होंने रीनीट का लीक कर दिया है। फर्स्ट स्पेकुलेशन कि ये स्कैमर्स है सारे के सारे। इन्होंने देखा बच्चे ट्रस्ट कर लेते, 5-5 6-6 लाख दे देते एक पेपर के लिए। हम भी कर लेते कुछ उल्टा सीधा पिछले साल का, या कुछ ऐसे जोड़ ताड़ के प्रोबेबल पेपर बना देंगे, वो सर्व कर देंगे और अच्छे खासा पैसे ले लेंगे। अभी कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते, अगर कंप्लेन करी तो साले तुम लीक करवाना चाह रहे थे, अच्छा तो तुम पाखंड कर रहे थे तब फंसे, तो आराम से अपन पैसे हड़प लेंगे। एक ये मेंटालिटी हो सकती है। और दूसरा, वो पेपर एक्चुअल, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं फैक्ट चेकिंग यूनिट ने बोल दिया नहीं है, 26 का पेपर नहीं है, बोले तो पहले भी गया था। 2 स्टेप्स नहीं, 10 स्टेप्स अहेड, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज नॉट योर स्कूल, ये चीजें तो पहले भी बोली गई थी। हो गया नहीं लीक उसके बाद भी। तो अभी भी इनके बोली हुई चीज पे भरोसा कर नहीं सकते हैं। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि हाँ लीक हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया है, हो गया है। मेरे हिसाब से तो हो गया। अब एयरफोर्स आए, कोई भी आए, डिलीवरी करने के चक्कर में, डिलीवरी के टाइम पे नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि बंदा क्या करता है? जैसे ये है, नीट की बुकलेट है, क्या करेगा? जैसे डिलीवरी कर रहा है, ऐसे आया, ऐसे करता नहीं होती। वो जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो सर्कुलेट हो जाती है हर जगह। हार्ड कॉपी इसकी वो नहीं होती, सील होती है, वही तुम ब्रेक कर दोगे तो साफ साफ पता चल जाता है कि यहाँ से लीक हुई थी। और ये वाली वैन या फिर ये वाला कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, इनमें से कोई होगा, पकड़े जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी होती है जो होती है लीक, तो सॉफ्ट कॉपी का तो पकड़ा जाना भी, ट्रेसेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मूवियाँ लीक हो जाती है, जैसे ब्रांड न्यू डे लीक हो गई अभी अपेरेंटली। तो हाँ, ये एग्जाम भी लीक हो गई। अभी अगर सुना होगा तो चाइना वाले जो है, गाओ काओ का उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, वहां पे डिग ले रहे हैं। तो पता है डिग का मतलब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं पूरे कंट्री की। उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने लिखा अभी अभी हमारे 2 दिन के अंतराल में हमारा गाओ काओ कंडक्ट करा गया है चाइना में, जो कि बहुत स्मूथली गया है। आसपास की सारी फैक्ट्रीज बंद थी, आसपास की सारी पब्लिक एक्टिविटीज बंद थी, ड्रोन शोज बंद थे जो इतने ज्यादा पॉपुलर है वहां पर, सब बंद था। एंड मिलिट्री ने पूरा वहां पे दिया अब उनको सर्विस, वहां तक पहुंचाने के लिए। और जो टीचर्स थे वो 1 महीने पहले से कन्फाइनमेंट में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, जो पेपर्स बनाते हैं। और बिल्कुल स्मूथली हो गया। और ये गाँव का उनके वर्ड्स है, मैं कोट कर रहा हूँ, गाँव का इज इंडियाज जेई एंड जेई एंड नीट रोल्ड अप इन वन। उनके वर्ड्स हैं कि तुम्हारा जेई और नीट मिला लोगे ना, तब हमारा गाँव का हुआ है। और हम वो स्मूथली करा देते हैं, क्योंकि हम देते हैं उतना प्रिकॉशन, हम देते हैं उतना ध्यान। पूरे सड़कों पे लोग ही लोग रहते हैं चेयर करने के लिए, कि भाई जाओ करके आओ, अच्छा करके आओ, ठीक है। और हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल उन्होंने बेइज्जती मार दी। पर तुमने देखा किसी सेलिब्रिटी को
करते हुए इसके बारे में कुछ? तुमने विराट कोहली को देखा? तुमने शाहरुख खान को देखा? तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर या सेलिब्रिटी को किसी को देखा इस चीज़ों के बारे में बात करते हुए? अभी हाल ही की बात है, मैं देख रहा था न्यूज़ पे ये आ रहा था, विराट कोहली और अनुष्का क्यों है आदर्श कपल? और उस टाइम रीनीट की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि नीट अभी हाल ही में लीक हुआ था, और जो ये था ना, हमारा जो कौन सा वाला ओएसएम टेक से जो पेपर चेकिंग हुई थी उसकी 12th बोर्ड की, वो वाली बातें उस टाइम चल रही थी, एक दो दिन ही हुए थे उसको। और नहीं, क्या है इसका, सुधीर चौधरी वाले कौन सा है इस पे, आज तक पे जाता है, पता नहीं किस पे जाता है, 4 चैनल तो बदल दिए इसने, वहां पे ये बातें कर रहा है कि आदर्श कपल क्यों है अनुष्का और विराट कोहली। हर चीज की रेड पिटी हुई है। मैं 470 बार बोल चुका हूँ ये चीज कि कंट्री रहने लायक नहीं है, निकलो। तुम्हारे जो पूजनीय क्रिकेटर्स है, पूजनीय एक्टर्स है, पूजनीय एक्टर्स के बेटे बच्चे हैं, वो भी बाहर रहते हैं। इतना ही उन्हें देश प्रेम होता। अक्षय कुमार है, इतनी ज्यादा देश प्रेम की मूवियां करा करता था, वो यहाँ पर वापस आ गया, वो ठीक है, वो आया क्योंकि हेट मिली उसको उतनी ज्यादा, वरना नहीं आता, उसको कोई सेंस नहीं बनता वापस आने का। तुम्हारे जो इंडिया के पॉलिटिशियंस है, उनके खुद के बच्चे बाहर हैं। तुम्हारा खेल खत्म है अगर तुम इन्हीं चीज में उलझे रहे ना। बेटा कुछ कर लो, अब तो कमाने का टाइम है। कुछ ना कुछ करके ऑनलाइन कमाना शुरू करो, पैसे जोड़ना शुरू करो, देखो कैसे निकलोगे इस देश से। कुछ बचा नहीं है यहाँ पे रहने लायक जो तुम्हें यहाँ पे रोके। चुपचाप निकलने की तैयारी कर लो, आज नहीं तो कल रियलाइज करोगे, और हो सकता है कल तक ज्यादा देर हो जाए। आज ही रियलाइज कर लो कि निकलना है अब यहाँ से, अपने अपने परिवार को लेके फटाफट भगना है। तो उस चीज की तैयारी करो। अब ये जो होना है, जो तुम्हारी बर्बाद हो गई है जिंदगी, जो तुम्हारी ऐसी तेजी कर दी है सरकार ने, देश ने, वो तो हो गई। अब उसका कुछ नहीं करा जा सकता। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है कि निकलो यहाँ से। और उसे निकलने के लिए तुम्हारे पास एजुकेशन, जो कि आई डोंट नो यहाँ से तुम्हें ढंग से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर एटलीस्ट फंड्स, कि मैं बाहर जाके कुछ कर पाऊँ। डंकी लगा लेना, मैं मजाक में बोल रहा हूँ ये चीज भाई, पर कुछ ना कुछ करके बाहर चले जाना। इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो रिफॉर्म के लिए पार्टी बनाई गई, सीजेपी, उसके जो खुद के दीप के भाई हैं, वो भी, जो उनका प्रोटेस्ट था अपेरेंटली, उसको प्रोपागेंडाइश बनने लग गए, ठीक है, कि बीजेपी को ऐसी है, बीजेपी वैसी है, बेसिकली एंटी बीजेपी वाला नरेशन चलाने लग गए वहां पे, जो एक्चुअल मुद्दा था उसको छोड़ के। और जो हमारे वो है शायद स्पीक्स पर्सन है, राजनाथ सिंह है, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो हु इज ही, मैंने पर देखी थी, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं शायद, हाँ, कि क्या ये नीट 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 रीनीट लगा रखा है, रीनीट के चक्कर में तुम एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलोगे? अरे भाई, ये 36 बार लीक हो जाएगा, क्या हो गया? ऐसे ऐसी चीज बोली है उन्होंने। और कंगना रनौत बोलती है कि ये तुमने क्या लगा रखा है, ये रीनीट 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 नीट पेपर लीक, यहाँ पे हिंदू खतरे में है। ये वर्डिंग्स उनके मुंह से निकली हुई है। ऐसे तुम्हारे देश के सेलिब्रिटीज है, ऐसे तुम्हारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट होगा, तुम्हारे साथ कुछ भला हो जाएगा? कुछ नहीं होने का। निकल जाना इस देश से, और ना फिर भुगतना तुम्हें, क्योंकि मैं तो 100% निकलने वाला हूँ। देयर इज नो चांस आई एम स्टेइंग इन दिस कंट्री। हाँ, बाय।